प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोगों का मैथ का जो है यानी 20 दिसंबर से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर जो है अभी सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपका यानी 80 आपका मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है मैं सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला है। और ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर। देखिए ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। सेक्शन ए में जो है आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और सेक्शन बो यानी सेक्शन बी यानी खंड बो में जो है प्यारे बच्चों क्या रहता है आपका यानी सब्जेक्टिव रहता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को यहाँ कह रहा है क्या, देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक, 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो उसके बाद 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए कह रहा है क्या, 0.6 पर बार या रेकरिंग को p/क्यूब के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, 0 हो। उसके बाद कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, 2 प्लस √2 प्लस 5 इंटू √3 और देखिए √2 माइनस उसके बाद का 3 इंटू √2 को जोड़े, तो जोड़ेंगे इसको प्यारे बच्चों। देखिए 1/√7 के हर का परिमेयकरण करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 का सरल करेंगे। उसको देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब उसको आंसर को देखेंगे। आप कह रहा है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप देखिए 7 नंबर बहुपद 3x³ माइनस 3x² प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 7 को x - 1 से भाग देंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का देखिए x² माइनस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए 9 का क्या करेंगे, सीधे गुणे किए बिना 103 इंटू 105 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है, 10 का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो, है ना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे प्यारे बच्चों, एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर तथा 8 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप देखिए 14 नंबर का, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा क्या है आपका यानी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो क्या कहता है उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है प्यारे बच्चों, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात करें, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान कितना 3.14 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाई का मान जितना उसी में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद आंसर ये आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा पहले बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 करा, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर और 5 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन हल्का हल्का मैं जो है थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट देखिए ये गुणनखंड करने के लिए बोल रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन का देखिए 12 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ती है, उसको बनाएंगे। 30 नंबर का बनाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए गुणनखंड करें 31 नंबर का,
देखिए ये क्या था 32 नंबर का सत्यापित करें। आप देखिए 33 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का x - y बराबर 2 का आलेख खींचेंगे, ठीक है। 34 नंबर को हल करेंगे। 35 नंबर को देखिए ये है, 36 नंबर ये है प्यारा बच्चों, देखिए 37 नंबर ये है, 38 नंबर ये है। देखिए आते हैं डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर। देखिए सेक्शन आपका बी, देखिए सेक्शन बी है ना। चलिए हम लोग आंसर को हल करते। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए आंसर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट p/क्यूब के रूप में रखे हैं, रूप में संख्या क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बराबर पूर्णांक, देखिए इतना लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे 3 और 4, क्या करेंगे 3 और 4, ठीक है। तो हर समान हो, है ना। और क्या करेंगे x+1 से अंक हर का योग करेंगे। आप देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, 3/1 इंटू 4/4 और 4/4 12/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और 16/4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो बीच की 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए x+1 को निकालेंगे तो इतना को इतना से जोड़ेंगे तो कितना 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 आएगा 12 13/4 14/4 15/4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। देखिए 0.6 बराबर p/क्यूब परिमेय संख्या है। तो माना कि 0.3 बराबर x बराबर 0.333 डैश है ना, 10x बराबर 3.33, x बराबर 33 है ना, 0.333 है, ठीक है। आप देखिए 9x बराबर 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9, तो 1/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखिए कह रहा है कि देखिए 2 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √3 और √2 माइनस 3 इंटू √3 को जोड़े। तो जोड़ेंगे किस तरह से प्यारे बच्चों, देखिए इसको इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इतना इतना को जोड़ेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, ठीक है 6, तो कितना 2 5 2 7 7 1 8 होगा ना। तो 8√2 माइनस 3 तो इसको देखिए इसको घटा देंगे तो 5 कितना हो जाएगा आपका, यानी 5 कितना हो जाएगा आपका, नहीं ये इतना ही रहेगा, कितना रहेगा, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये इतना देखिए यहाँ पे हल किए हैं, देखिए इतना ही रहेगा, है ना। ये 3√2 प्लस √3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कितना का, 3 नंबर का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए कहता है 1/√3 के एक के हर का परिमेयकरण कीजिए। माना कि x बराबर 1/√3 हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, x बराबर 1/√3 इंटू √3 बटे क्या होगा आपका √3, और x बराबर √3/√3, उसके बाद x बराबर 1/√3 √3/√3। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि देखिए 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 को सरल करें। तो देखिए 7 इंटू 8 कर देंगे, 8 5 7 7 8 56, 1/2, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चों, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा के x बराबर 0, तो पी एक्स बराबर, तो देखिए इसको इतना मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी ये आपका ये नहीं हुआ, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये पूरे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, p बराबर 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए इसको इससे भाग देंगे। देखिए 3x² में 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 7 को x - 1 से भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करें। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसको इतना से किए तो इससे कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद x+4 इंटू x+3, तो x बराबर -4 और x - 3, x बराबर -3, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए सीधे गुणे किए बिना 103 इंटू 105 का मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के इसको करेंगे तो देखिए x² प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसके इस फॉर्मूला में अगर हम ये इसको जो है बैठाएंगे तो क्या आएगा, 10,515 आएगा आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 करा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और पी बराबर कितना आपका, यानी परिमाप 42 सेंटीमीटर और सी बराबर 0। तो पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना इतना, तो सी बराबर कितना हो जाएगा फिर 14। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको अगर इसके इस फॉर्मूला में लगाएंगे कितना होगा, 21 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए एक समलंब की समांतर भुजाएं 5 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आता है 1 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसको इतना बैठाएंगे तो कितना 65 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का है, एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है,
उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें तो दिया हुआ है a बराबर 3 मीटर है। तो देखिए घन का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग अपने से कर ही लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करें, देखिए एक घनाभ की कुल इतना है। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एल एच प्लस बी एच होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू एच। उसके बाद देखिए पूरे को अगर हम हल करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 208 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, देखिए एक बेलन है, बेलन देखिए ये ऊंचाई है। ठीक है, देखिए आर बराबर इतना है, एच बराबर है, तो बेलन का आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए 22/7 इंटू कितना है आपका 14 इंटू 30। तो देखिए इसको अगर हम अच्छा हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसको देखिए कटम कुट्टा करके कितना आया, 18,480 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए एक बेलन है, बेलन का क्या आपका त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो बेलन का क्या पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है, तो 2πr/h। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारा बच्चों, 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31, देखिए 31 कह रहा है, देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो देखिए 5 मार्क्स का है। तो देखिए इसको इतना से देखिए एफ बराबर क्या करेंगे, 5 बैठाएंगे तो इतना को कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए x माइनस इतना, तो एफ बराबर कितना, g इंटू एफ बराबर कितना। तो इसको अगर हम हल करेंगे प्यारा बच्चों तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसको क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 32 क्या देखिए सत्यापित करने बोल रहा है। तो इतना को तो देखिए LHH बराबर RHH को लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, RHH बराबर LHH दोनों बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है कि देखिए एक त्रिभुज है, इतना अनुपात है, देखिए इतना है। तो देखिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। ठीक है, तो देखिए परिमाप निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 540। तो देखिए इसको हल किए तो कितना 540। उसके बाद देखिए x बराबर 10 आया, तो सबका मान निकाल कर कितना आया, 120, 170, 250। उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी बटे, तो इसको निकालेंगे तो कितना 270 आया। ठीक है प्यारा बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं, जाकर के देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपको 40 सब्जेक्टिव बताए हैं। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।